हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इसिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है कि आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। तो अगर हम हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। थोड़ा सा हमारे चैप्टर 3 के बारे में जाना था। जो चैप्टर 3 क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसके बारे में जाना था हमने कि उसमें हमें क्या करना है, आगे के एक्सरसाइज में क्या करना है। तो मैंने आपको वहाँ बताया था क्या कि एक्सरसाइज में हमें कुछ सिचुएशंस के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मेथड्स होंगे, उन सब के अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और पूरे चैप्टर में ही कुछ 4 या 5 मेथड है, उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, तो अभी हमारा मेन फोकस किस पे है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। और जो मेथड्स हैं वो सब बाद में देखेंगे। अभी हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रखा है, उसमें हमने क्या निकालना है। तो सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ के तरीके से सोल्व किया था। तो आप यहाँ देख ही सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें ग्राफिकली ही सोल्व करना है। लेकिन वो कैसे करना है, अब उसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस बनाई थी, इसमें भी इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज़। अब एक क्रिकेट टीम का कोच होता है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो कितने बैट खरीदता है, 3 बैट्स। कितने बैट्स खरीदता है वो, यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 बैट्स खरीदता है। और बॉल्स, मतलब हमने बॉल्स को वाई लेट कर रखा है, तो वो बॉल्स खरीदता है 6। कितने रुपए की, 3,900 रुपीज़ की। एक सिचुएशन उसने हमें ये बताई। तो उसकी सेकंड कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, सेकंड और कंडीशन है, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for 1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड जियोमेट्रिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिक और जियोमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली ही सोल्व करना है। अब उसने एक कंडीशन और बताई, मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रही हूँ। ये हमने लेट कर रखे हैं बैट्स की कॉस्ट। अब इसमें हमने बैट्स की जो कॉस्ट है तो नहीं बता रखी, मतलब उसने हमें ये बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि वो 3 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है इतने रुपए में। 3,900 रुपये में वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। अब वो है कितने की, एक बैट कितने रुपए का है और 6 बॉल कितने रुपए की, एक बॉल कितने रुपए की है। तो उस अकॉर्डिंग हमने ये क्या लिखा है, लेट किया है। लेकिन आप वहाँ ध्यान रखना, क्योंकि आपको एक साथ तीनों को नहीं निकालने, तो आप यहाँ 1 लिखोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स, मैंने लिखा नहीं, एंड यहाँ पे वही सेम कंडीशन 1। तो 1 बैट्स और 1 बॉल्स की आपने लेट किया है कि x रुपीज़ में है, क्योंकि तभी आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको एक बैट्स 50 रुपये का दे रखा हो तो 3 बैट कितने के हो गए, 5 × 15, एक 150 रुपये के हो गए, मतलब तो उसी कंडीशन से यहाँ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कितने बैट है, 3 बैट। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 3 बैट है। तो जब 3 बैट को हम एक बैट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का आ जाएगा। हम कॉस्ट निकालेंगे, हमसे वैसे से पूछ नहीं रखी कॉस्ट इसमें कि बैट्स की कॉस्ट बताओ, बॉल की कॉस्ट बताओ, उसने सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो हम सिर्फ रिप्रेजेंट ही करेंगे। प्लस अब बॉल वाई है और उसने 6 बॉल्स ली है, बॉल की कॉस्ट क्या है, वाई, तो 6 को वाई से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कितने रुपए दिए उसने, हम 3,900। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसको आप 3 से डिवाइड कर लो या इसमें से 3 कॉमन निकाल लो। हम कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिया, हम अब यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9, 0, 0।
कितना आया 1300 आया। ये 3 से 3 हो गया हमारा कैंसिल। तो इक्वेशन बनी हमारी x + 2y = 1300। ये है हमारे फर्स्ट इक्वेशन। सेम अब हमें ऐसे ही हमारी सेकंड इक्वेशन भी निकालनी है। तो आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन तो देख ली कैसे निकलेगी, एक बार हम हमारी सेकंड इक्वेशन भी निकालेंगे। इसको हम इसके इक्वल में लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन के। x + 2y = 1300। अब हम हमारी क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है हमसे कि अगले टाइम, मतलब वो इसने थोड़ी देर बाद या फिर थोड़े समय बाद, कुछ भी लगा सकते हो, अनदर बैट्स, मतलब उसने अनदर कोई एक और बैट खरीदा। ये मान लो अनदर उसने बताया नहीं कितने बैट खरीदे, तो हम एक बैट लेके चलेंगे यहाँ पे। अनदर का मतलब एक बैट, तो एक बैट है, डायरेक्ट हम एक्स कर सकते हैं। अब बॉल्स कितनी ली उसने, 3 मोर बॉल्स, उसने 3 और बॉल खरीद ली, तो प्लस 3y = और कितने रुपए की हैं वो टोटल 1300, 1300 की। अब एल्जेब्रिकली हम सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि एल्जेब्रिकली हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी थी, और जो आगे की प्रोसेस होती है एल्जेब्रिकली में वो हमसे पूछ नहीं रखी। क्योंकि अगर वो पूछता कि एक बार एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, तो हम इक्वेशन बना के एक तो हम एल्जेब्रिकली निकालते और एक फिर ग्राफिकली एक्स वाई की वैल्यू निकालते, लेकिन इसने हमसे पूछी नहीं, ना इसने हमसे बैट्स की कॉस्ट पूछी, ना ही बॉल्स की कॉस्ट पूछी, इसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। तो हम भी केवल क्या करेंगे, रिप्रेजेंट ही करेंगे। अब सेम वही कंडीशन हम एक्स और वाई को क्या करेंगे, लेट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया आपको लेट कैसे करना है। ये हमारी x का एंड ये y का, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए। सेम एक और बॉक्स बनाएंगे हम, ये इक्वेशन सेकंड के लिए। तो अगर हम देखते हैं, आप किसी की भी लेट कर सकते हो जो आपका मन करे। मैं एक्स वाई की लेट कर लेती हूँ। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम एक बार ध्यान रखना, हम इसमें जो कुछ भी करेंगे वो हंड्रेड्स के बीच में करेंगे। हंड्रेड्स के बीच में क्यों करेंगे हम, क्योंकि जैसे वहाँ पे हमने 9 तक के नंबरों के बीच में जो भी लिया था वो सब कुछ लिया था, यहाँ हम 100 तक के बीच में लेंगे, क्योंकि यहाँ 100 है। ये मान लो यहाँ 100 है, यहाँ अगर 1000 होता तो हम 1000 के बीच में लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो हम ग्राफिकली हम बनाए, अब आप 1 से लेके 100 तक ही लिखोगे तो कितना लंबा हो गया, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग ही कितनी लंबी होगी, और आपको तो इसमें फिर 1000 मतलब 800 700 वो लिखना, तो ग्राफ पे कितना बड़ा बनाओगे। इसलिए वो इक्वल करने का होता है कि हमें गैप लेके चलना होता है। आप 2-2 का गैप लेके चल लो, 4-4 का गैप लेके चल लो, 5-5 का गैप लेके चल लो, वो आपकी मर्जी होती है, आप कितने का गैप लेना चाहो, लेकिन हर नंबर्स के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। इसलिए हमने 100 नंबर लिया ताकि हम हर नंबर्स के बीच में 100 का गैप कर सके, एक बार 100, 200, 300। तो इसलिए आप सोचो जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 100 से लेके 800 के बीच में आनी चाहिए, ताकि हमें और ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो अगर हम y की जगह 0 लिखते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में 0, तो x की वैल्यू 1300 आएगी, जो कितना लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 800 तक के बीच में ही लेना है। हाँ, आप 1300 भी ले सकते हो, फिर उसके आगे आपको 800, 900, 1000, 1100, 1200 ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। आप सोचो x को लेट कर लेते हैं हम, x को अगर हम 0 लेट कर ले, x को कर लेंगे हम 0 लेट, यहाँ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो 1300 ही बचेगा। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है,
मैं आपको इसे लिख के दिखा देती हूँ। x को 0 मान लिया प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। 2y इज इक्वल्स टू 13। जब ये 0 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो वापस हमारा 1300 ही आ जाएगा। इसको कर दो 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 0। अब आप देखो यहाँ पे आया 650, जो हम नहीं लेंगे। हमने 650 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे 100 का गैप किया। अब 650 जो है वो समथिंग 600 और 700 के बीच में आएगा, तो वो समथिंग यहाँ आएगा। वो आप ग्राफ पे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होता है 2 बॉक्स है, उनके बीच में हमने नंबर लेने हैं, तो 600 बीच वाली लाइन के अंदर हो, 650 या फिर कह सकते हो 650 बीच वाली लाइन के अंदर हो गया। लेकिन मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ, मेरे पास ग्राफ नहीं है इस समय, तो ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट होगा, वहाँ आपको गैप बना के लिखना होगा, जब मैं बता चुकी हूँ आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हमें ग्राफ में लिखेंगे उसको। तो हम 650 को भी नहीं लेते हैं। तो अब आप सोचो कि हम ऐसा क्या ले कि वो जो वहाँ जाए और हम इसको छोटा कर दें। तो आप अगर इधर 6 लेते हो, इधर 6 लेते हो y की जगह, 6 2 जा 12, वहाँ जाएगा सिर्फ 12 माइनस होगा x की वैल्यू। तो आपको कुछ x की वैल्यू ऐसी लेट करो कि वहाँ जाए उसे घटा दे और आपका वैल्यू भी आ जाए। अब आप एक काम करो, x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 100 ले लेते हैं, 100 हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 100 से लेके 800 तक के बीच में है नंबर्स। तो अगर हम x की वैल्यू 100 ले ले प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, ये 100 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1200, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, आगे हमारे पास 600। तो जब हम x की वैल्यू 100 लेंगे तो y हमारे पास कितना आएगा? 600 आएगा। एक कंडीशन हम हमारी सॉल्व कर चुके हैं। सेम ऐसे ही आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे x लेट किया तो वहाँ आप y लेट कर लो, आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब फिर से यही सोचो कि हम x या फिर y की वैल्यू क्या लें। तो अगर आप यहाँ पे अब की बार आपने 100 लिया था, अब की बार आप 300 ले लो, 100 लिया था अब की बार आप 300 ले लो, वो यहाँ माइनस में जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 अपॉन में 2 कैंसिल करोगे 500 आएगा। तो जब हम इसकी वैल्यू 300 लेंगे तो y की हमारे पास 500 आएगी। मतलब इक्वेशन 1 को हमने ग्राफिकली के लिए जो हम काम करते हैं वो हम कर चुके हैं, x और y की वैल्यू लेट कर चुके हैं। अब सेम कंडीशन हमें क्या इक्वेशन 2 के साथ करना है। इक्वेशन जो 2 है उसमें हम यहाँ ऐसा क्या लेट करें या फिर यहाँ ऐसा क्या लेट करें कि 100 से लेके 800 तक के बीच में आ जाए। तो अगर आप x की वैल्यू 100 लेते हो, सेम उसी के अकॉर्डिंग 1200 हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू y की वैल्यू आएगी 400। अगर आप x की वैल्यू 100 लेते हो, सेम हम उसी की तरह करते हैं, वही लेट करके देखते हैं एक बार, क्या पता हमारा भी आंसर उसी से आ जाए। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वो y की वैल्यू, ये 100 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, हमारे पास 1200 आएगा, y इज इक्वल्स टू अपॉन में 3 4 जा 12 एंड 0 0। तो अगर हम x की वैल्यू 100 लेंगे तो y की 400 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 100 लेंगे तो y की वैल्यू 400 आएगी। अब हम सेम मैंने कहा था एक बार हम वही रख के देखेंगे जो हमने इसमें लेट किया था, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप x की वैल्यू 300 रखोगे, x की वैल्यू 300 रखोगे, वहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ ये 300 माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1000।
अपॉन में 3, जो आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे 300 मत लीजिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए 100 बढ़ा दीजिए। अब आप सोचिए जब 1000 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो 1100 नहीं हो पाएगा, 1200 हम कर चुके हैं, 900 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 900 आ जाए। तो x की वैल्यू अगर आप 400 ऐड करो तो यहाँ पे वहाँ जाएगा 900 आ जाएगा, और 900 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा। ऐसे आप ऐसे अच्छे से और दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हो। ये आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, इसमें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा आपको कि किसमें हम क्या वैल्यू रखें जो हमारे पास x या फिर y की वैल्यू ये आ जाए। आप चाहे तो वैल्यू पहले से ही सोच के रख लो कि मुझे ये वैल्यू चाहिए जो इन दोनों के बीच में आ जाए, क्यों आप ये भी देख सकते हो कि भाई ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं x की जगह ऐसा क्या लिखूं जो उससे घटाने के बाद इतना नंबर आ जाए और 3 को से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाए, जैसे मैंने अभी लेट किया था। ऐसे भी आप समथिंग समथिंग करके लेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू 100, पॉजिटिव साइड x की वैल्यू हमारी ये 100 यहाँ आ रही, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y की 600, y ऊपर है, 600 यहाँ है तो यहाँ आ गया। x की 300, पॉजिटिव साइड x की 300, y की 500 तो समथिंग आएगा यहाँ पे। मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मैं अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ समथिंग समथिंग आपको बता के जा सकती हूँ मैं, मतलब समथिंग समथिंग आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगे। आप अगर इसी सेम कंडीशन से जैसे मैंने इनको लेट किया उसी से भी लेट करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जो मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, बस वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि आप अच्छे से ग्राफ पे सॉल्व करोगे। मैं आपको वैसे बता रही हूँ, लेकिन आपको मैं एक बार और बता दूँ, इस साल का जो सिलेबस है 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर ग्राफ की जो चैप्टर है वो नहीं आएगा, जो ग्राफ का चैप्टर है वो नहीं आएगा। तो अगर किसी बच्चे को ये अभी समझ में नहीं आया, इस साल के जो 10 दे रहा है उसे समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन ना ले क्योंकि आएगा ही नहीं आपके एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको ये समझना होगा। सो जो x की वैल्यू है अगर हम उसे 100 लेट करें सेकंड कंडीशन के हिसाब से, अगर x की वैल्यू 100 हो, पॉजिटिव साइड 100 यही है, तो y की 400 होगी तो 400 हमारी आएगी यहाँ पे। अब अगर x की वैल्यू 400 हो तो y की 300 आएगी, तो x की 400 ये रही और y की 300 आएगी हमारे यहाँ पे। अब इनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, जितनी भी लाइन से हम इनको मिला देंगे। पहले एक बार ध्यान से देख लो, ये दोनों लाइन्स हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट की है एंड ये इक्वेशन सेकंड की है। तो आपकी x की और y की वैल्यू आ चुकी है। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो आपकी x की और y की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ देखिए x 100 और y 600 था, ये यहाँ थे, तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है जो है हमारी x + 2y = 1300। सेम नेक्स्ट x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। दोनों लाइंस के ऊपर हम इक्वेशंस भी लिख चुके हैं, मतलब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसको हमने अलजेब्रिक किया था इक्वेशन तक, इसके आगे ये और ये काम हमारा ग्राफिकली था, जो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, इस वीडियो को रिवर्स करके देखो, नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।